हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। अब यहाँ आपको दो पार्ट्स दिए गए हैं और ये आपको बताना है कि रीजन देना है कि कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम 15। अब 15 के दो आपके जो नंबर्स होते हैं, 15 किसके टेबल में आता है? एक तो 1 और एक 15 के टेबल में। और दूसरा क्या होता है, 15 को हम 5 into 3 भी बोल सकते हैं। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 1 2 3 4। तो इसके 4 फैक्टर्स हो गए, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं 4। तो 4 जो है वो किसके टेबल में आता है? 1 into 4 होता है। और क्या हो सकता है? 2 into 2। तो यहाँ इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 1 4 और 2, 3 फैक्टर्स हो गए। तो ये भी कंपोजिट नंबर है। एक नंबर लेकर देखते हैं हम, जैसे हमने 7 लिया। अब 7 किसके, इसके फैक्टर्स क्या है? 1 और 7, क्योंकि सिर्फ 1 into 7, 7 सिर्फ 1 और 7 के टेबल में आता है, तो एक प्राइम नंबर हो गया। तो कंपोजिट नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, और यही बात हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है, बतानी है कि इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं। अब इसको हम करेंगे कैसे? चलिए, जैसे फर्स्ट पार्ट लेते हैं। अब यहाँ पे हमें 7 into 11 into 13 plus 13 दे रखा है। अब एक टर्म ये है और एक ये टर्म ये है। यहाँ पर हमें क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ पर मुझे 13 कॉमन दिख रहा है। तो मैं इस 13 को बाहर ले लूंगी और जो रह गया उसे ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो हमारे पास रह गया 7 into 11 into 1, क्योंकि 13 बाहर ले लिया तो 13 1 13 होता है, प्लस 13 ऑलरेडी बाहर ले लिया तो यहाँ पर भी 1 बचा हमारे पास। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 7 into 11 77 into 1 77 प्लस 1, 77 और 1 जो है हमारा क्या होता है? 78। अब यहाँ पर हमें ऑलरेडी दिख रहा है कि इसके जो है दो फैक्टर्स हैं, क्योंकि हमने ये एक नंबर है, सपोज इसको मैंने कह दिया ये एक नंबर है, तो इसके क्या दो फैक्टर्स आ रहे हैं? 13 into 78 और एक 1, तो इसका फैक्टर होगा ही होगा। तो इसके 3 फैक्टर्स हो गए। यहीं पर हमें प्रूफ हो गया कि यस, इट्स अ कंपोजिट नंबर। नहीं तो आप 78 को भी जो है इसके भी ऑल फैक्टर्स करके दिखा सकते हो। 13 को तो हम कर नहीं सकते क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है, तो उसका तो वही रहेगा। लेकिन 78 क्योंकि लास्ट में 8 है, तो इसके फैक्टर्स और होंगे ही होंगे। तो 2 से किया तो 2 3 6 1 8 19, 2 9 18। अब ये 3 से हो जाएगा, 3 1 3, 3 3 9। अगेन ये 13 के टेबल में 1, तो ये हो गया हमारा। फर्दर अगर हम 78 को देखें तो 2 3 13 और 1 तो है ही है। तो यहाँ पे कितने फैक्टर्स हो गए? 2 3 13 और 1, 4 फैक्टर्स हो गए इसके। कौन कौन से? 2 3 13। ठीक है, 13 तो इसे मल्टीप्लाई करके आ रहा है, हम उसको नहीं मान रहे, हम फैक्टर्स मान रहे हैं कि कौन कौन से नंबर्स है जिसके ये टेबल में आ रहा है। तो इसके 4 फैक्टर्स है, तो 2 से ज्यादा हो गए, तो ये कंपोजिट नंबर है। यहाँ पे प्रूफ हो गया। इसकी एक्सप्लेनेशन हम एक ही बार लिख लेते हैं दोनों की। पहले हम सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। अब सेकेंड पार्ट में भी आप देखो, ये एक आपके पास पूरा नंबर है और एक 5 नंबर है। तो इसमें क्या नंबर कॉमन आ रहा है, पहले ये ध्यान दीजिए। इसमें जो 5 है ये कॉमन है, तो मैं इस 5 को बाहर ले जाती हूँ और जो बच गया उसको ब्रैकेट में लिखती हूँ। 7 into 6 into 1, क्योंकि 5 1 5 होता है, तो यहाँ 1 रह गया, into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 ऑलरेडी बाहर चले गया, 5 1 तो यहाँ 1 रह गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 2 3 6 6 4 24, 24 6 हो गया 144। 144 को 7 से करते हैं तो आता है 1008 प्लस 1। अब ये हमारा 5 एक फैक्टर है और दूसरा हो गया 1008 प्लस 1 हो गया 1009। तो ये दो फैक्टर्स तो निकल गए इस नंबर की, इस पूरे नंबर के दो फैक्टर्स, एक तो 5 और एक 1009 है, और एक 1 तो होगा ही होगा। तो ये तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए। यहाँ पर भी आप 1 भी लिख सकते हो। तो इसमें भी आपके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए, तो हम इसे कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो अब ये क्या रीजन आ जाएगा? सिंस these numbers have more than 2 factors, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो, other than 1 and itself, so these are
कंपोजिट नंबर्स। ये थी आपकी इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश।